हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में एक नया प्रोजेक्ट बनाया है मैंने। बहुत टाइम हो गई, मैंने कोई वीडियो अब तक डाली नहीं, बहुत हफ्ते हो गए। तो अभी मैंने सोचा मेरे पास कंपोनेंट पड़े ही रहते हैं, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक सामान है। अगर मैं टिल्ट करूँ यहाँ पे मेरे बेड पे तो ऊपर मैं दिखाऊंगा नहीं, पर यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया नया, यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि बेसिक सा सिंपल, बस मेरा मूड हुआ था इसके लिए मैंने बनाया और कुछ नहीं है इसका मोटिव। बहुत सारी चीज़ें इसमें की है मैंने। यहाँ पे ESP32C3 का यूज़ करके मैंने ये एक RC कार बनाया है मैंने, जो कि वाईफाई से अपने वेबसाइट पे, लोकल होस्ट वेबसाइट पे अपना सर्व करता है और उस पे से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली इस कार को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने अपना नॉर्मल आर्डुइनो IDE का यूज़ किया है, इसमें ESP32C3 का यूज़ किया है मैंने। और जो मेरे पास स्टेपर मोटर्स पड़े हुए थे, छोटे वाले स्टेपर मोटर आते हैं, और उसके ड्राइवर का यूज़ करके मेरे पास कंपोनेंट पड़े थे। तो मेरे पास एक्रेलिक शीट भी थी, तो सबका यूज़ करके मैंने इस प्रोजेक्ट को, इस कार को बेसिकली मैंने बनाया। यहाँ पे स्पॉइलर दिख रहा होगा ये स्पॉइलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक टच आ गया है इस पर एक अच्छा सा ब्रास वायर का यूज़ करके। और मोस्टली मैंने कनेक्शन भी ब्रास वायर का ही किया है, क्योंकि वो डायरेक्टली कंडक्टिव था। और वायर मैंने सोचा कुछ नया टाइप देखते हैं, नया कनेक्शंस करके देखते हैं नए तरीके से। तो वो मैंने किया है, ये रेडी है, वर्क कर रहा है। मुझे बहुत मज़ा आया। ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए मुझे बनाते बनाते। आप लोग अभी इस वीडियो में देखोगे ही कि मैंने कैसे बनाया, क्या कोड है और इसके हर एक वायरिंग, क्योंकि आप लोगों को ऐसे रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। स्कीमेटिक वेमेटिक और सब डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेकआउट कर ही सकते हो। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए और आप लोग के लिए भी शायद से। अगर आप लोगों को सेम चीज़ अगर बनानी है तो आप लोग फॉलो अप कर सकते हो इसको, और आप लोग इस पूरे बिल्ड का आप लोग अभी वीडियो देख सकते हो। तो मैंने कैसे बनाया, क्या किया है, तो आप लोग इस वीडियो में अभी चेकआउट करना। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो फटाफट से अभी इसको हम लोग बिल्ड करते हैं। ओके गाइस, तो जैसा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सब मेरा कंपोनेंट यहाँ पे रेडी है। यहाँ पे मेरा एक्रेलिक शीट है और यहाँ पे मैं ये कंपोनेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ मैं कंपोनेंट्स क्या यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो बिल्ड है इसमें मैं कुछ नहीं, यहाँ पे मेरा स्विच बटन है। मेन चीज़ ये हमारा ESP32C3 है, तो इसका यूज़ करने वाला हूँ मैं, छोटा सा सुपर मिनी। और ये मेरा चार्जिंग मॉड्यूल प्लस बूस्टर मॉड्यूल है, ये 5 वोल्ट का, तो ये भी काम आएगा। ये 2 ड्राइवर है इस मोटर के, ये जो मैं मोटर यूज़ कर रहा हूँ वो स्टेपर मोटर है। जैसे आप लोग देख सकते हो, छोटा सा स्टेपर मोटर है, तो ये यूज़ करूँगा मैं। और ये सबको पावर ऑन करने के लिए मैं एक ये लिथियम आयन बैटरी यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पे ये 2 व्हील्स है, और यहाँ पे डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ LEDs ले रखी है। तो यहाँ पे मैं बैक लाइट और हेडलाइट्स के लिए मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पे एक बीपर है, तो एज अ हॉर्न अच्छा लगेगा। तो ये कंपोनेंट्स में यूज़ करने वाला हूँ। इसका सबका मैं पार्ट्स का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेंशन कर दूंगा मैं, तो आप लोग वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। तो फटाफट से अभी बिल्ड करने पे लग जाते हैं इसको। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिटरली अभी रात हो रही है। मुझे पूरा दिन लगा ये बनाने में, ऑलमोस्ट 7-8 घंटे हो गए मुझे ये कनेक्शंस करने में गए हैं। पर ये फाइनली हो चुका है। ये मेन चीज़ थी, मेन कॉम्प्लेक्स चीज़ थी, जो कि मैंने कर दी है यहाँ पे। तो मैं इसका आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आप लोगों को वायरिंग रिफ़र नहीं करनी है। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में पूरा स्कीमेटिक डायग्राम आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। पर फिर भी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ओवरव्यू दे दूँ तो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या क्या कंपोनेंट यूज़ किए थे वो तो मैंने आपको बता ही दिए थे, पर फिर भी मैं आप लोगों को कनेक्शन बता देता हूँ। तो ये फ्रंट फेसिंग डायरेक्शन है इसका। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो बैटरी है 18650 बैटरी यूज़ की है मैंने, एक लिथियम आयन, तो उससे ही सब चीज़ ऑपरेट होने वाली है। और तो मैं अगर आप लोगों को फटाफट से बता देता हूँ, तो ये जो इसका नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है, सिंपली ये दोनों घूम के यहाँ पे आए हमारा जो 5 वोल्ट बूस्टर और चार्जर मॉड्यूल है। तो 2 in 1 ये चार्जर प्लस बूस्टर मॉड्यूल है टू 5 वोल्टेज। तो इसका यूज़ किया है क्योंकि परफेक्ट है यहाँ पे मेरे ड्राइवर्स को भी पावर करने के लिए और यहाँ पे C3 को भी पावर करने के लिए। तो यहाँ पे जो नेगेटिव यहाँ पे इसका ये ब्रास वायर गई है वो यहाँ पे नेगेटिव साइड में गई है,
और वो जो पॉजिटिव टर्मिनल का यहाँ पे ब्रास वायर आ रहा है वो गया है यहाँ पे इस मॉड्यूल के पॉजिटिव पैड पे। तो इससे इसको पावर मिल गई है। अभी यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है हमारा जो स्टेबल 5 वोल्ट है, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो कॉमन ग्राउंड है, ये जो नेगेटिव वायर है जो कि ये कॉमन ग्राउंड है, ये यहाँ पे, तो ये जो वाइट वायर देखना, तो ये वाइट वायर रोटेट होके यहाँ पे C3 के ग्राउंड पिन पे कनेक्टेड है। यहाँ पे 5 वोल्ट और ग्राउंड, तो ग्राउंड पे इसका ग्राउंड कनेक्टेड है जो कि कॉमन ग्राउंड है। पूरे जो भी इसके अंदर ड्राइवर से लेके सबका कॉमन ग्राउंड एक ही साथ कनेक्टेड होगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और फिर यहाँ पे जो मेन ये जो 5 वोल्ट का जो वायर है वो यहाँ पे अंदर से होके जा रहा है मेरे स्विच के यहाँ पे ये वाले वायर पे, जो कि ये कनेक्टेड है। यहाँ पे दिख रहा नहीं होगा क्योंकि विजिबिलिटी कम है। हाँ, वहाँ पे वो है ना, वो सेम ही वायर है जो कि एक ये स्विच पे आ रहा है और ये दूसरा स्विच सिंपली हमारे 5 वोल्ट पैड पे जा रहा है जो कि आउटपुट कर रहा है हमारा ये जो मॉड्यूल है, हमारा जो 5 वोल्ट बूस्टर मॉड्यूल। तो बेसिकली कुछ नहीं, बट डायरेक्ट की कनेक्शन है, बस बीच में ये ब्रिज है स्विच, तो वो यूज़ किया है मैंने और कुछ नहीं। तो इस तरीके से इसे C3 को पावर मिल रही है। तो हम लोग सेम चाहते हैं हमारे जो ड्राइवर है, क्योंकि उनको भी पावर देना है। तो हमारे जो 2 ड्राइवर है, जो हमारा स्टेपर मोटर यूज़ किया है उसके लिए सेपरेट 2 ड्राइवर है हमारे लिए, मेरे पास मतलब। और यहाँ पे इसके पास 2 यहाँ पे पिन्स है, यहाँ पे और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जो ब्लैक वायर है यहाँ इसमें भी और इसमें भी, तो ये जो 2 ब्लैक वायर है सेम वापस से कॉमन ग्राउंड पे जा रहे हैं, इधर ही जा रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पे कॉमन ग्राउंड है जो कि इसमें से आ रहा है। तो ये हो गया। अभी इसको देना है 5 वोल्ट टू 12 वोल्ट, हम लोग दे सकते हैं दोनों ड्राइवर को, पर अभी मेरे पास 5 वोल्ट है तो मैं 5 वोल्ट ही दूंगा। तो यहाँ पे सिंपली ये और इसका भी ये येलो वायर दोनों साथ में कनेक्टेड है, ब्रिज होके सेम वापस से ये जो हमारा स्विच है इसके ऊपर कनेक्टेड है। तो जब भी मैं ऑन करूँगा तो बेसिकली ये हो जाएगा चालू। तो और कुछ नहीं किया है मैंने, सिंपली कनेक्शन है, पर इसको भी इतना टाइम लगा मुझे लगा नहीं था कब टाइम निकल गया, पता भी नहीं चला। तो ऐसे पावर हो गया इसका, इसके ज़रिए इसको पावर मिल रही है, इसके वजह से ये दोनों को साथ में पावर मिल रही है। अगर मैं आप लोगों को दिखा भी दूँ तो जैसे मैंने स्विच ऑन किया है तो साइमल्टेनियसली हमारा C3 भी ऑन हो चुका है और यहाँ पे ये जो 2 ड्राइवर्स है वो भी ऑन हो चुके हैं। अभी ये फ़िलहाल यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कोड डाला हुआ है यहाँ पे, तो ये सिंपली कुछ नहीं कर रहा, बस मेरे को चेक करने के लिए कि मोटर्स रोटेट हो रहे हैं क्या, तो उसके हिसाब से वो ब्लिंक हो रहा है अपने आप ही। और ये C3 का भी ब्लू लाइट और रेड लाइट ऑन है क्योंकि ये कोड रन हो रहा है वगैरह। तो मैं इसे अभी बंद कर देता हूँ। तो ये फुल्ली वर्क कर रहा है। अभी हम लोग आते हैं मोटर के वायर्स पे, जो यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे जो डेटा हम लोग प्रोवाइड करेंगे हमारे C3 से, तो उसके कनेक्शन बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा मोटर ड्राइवर्स है ये 2, तो ये जो लेफ्ट है ये राइट है, दोनों सेपरेट है, दोनों के सेपरेट कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिटरली यहाँ पे पिन्स लिखे हुए हैं IN 1 2 3 4 5 6 7 को नहीं देखना है, वो अवेलेबल भी नहीं है वैसे भी। तो 4 हम लोग को यहाँ पे जो इनपुट पिन्स है, सेम यहाँ पे भी 4 इनपुट पिन्स है। यहाँ पे ये साइड से दिखेंगे नहीं पर सेम 1 2 3 4 और यहाँ के भी 1 2 3 4। तो अगर मैं लेफ़्ट की बात करूँ तो यहाँ पे लेफ़्ट का जो पिन नंबर 1 2 3 4 है वो गया है हमारे C3 के पिन नंबर फोकस, हाँ, यहाँ पे डिजिटल पिन नंबर 2 3 4 एंड यहाँ पे फिफ्थ अपोजिट साइड में इसके लिए। तो वो जो 4 पिन थे हमारे लेफ्ट साइड के वो गए 2 3 4 एंड यहाँ पे 5th। और सेम साइड मतलब जो अपोजिट साइड है अपना राइट साइड है, तो यहाँ के भी 4 पिन IN 1 2 3 4, तो उसके भी जो 4 पिन है वो से उसके नीचे कंटिन्यू हो रहा है 5 के आगे। यहाँ पे 6 7 8 और 9, यहाँ पे 4 पिन्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, जो 5 के बाद 6 7 8 9, तो वो 4 भी कनेक्ट हो चुके हैं। तो यस, ऐसे हुए हमारे जो दोनों ड्राइवर है उसके हमारे C3 के साथ कनेक्शन। तो ये पैड्स थे और बेसिकली फिर कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे इसके साथ ही आया था, तो बस इसको प्लग एंड प्ले है ये, फिर मोटर्स को ये ड्राइवर्स में अटैच कर दो और हो गया। तो ऐसे तो ये अभी कनेक्शन हुआ है इसका। अभी बहुत रात हो चुकी है तो अभी तो मैं कंटिन्यू करने नहीं वाला, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल तो मतलब पावर ऑन हो रहा है, सब प्रॉपर है। बस अभी मुझे इसका बॉडी कवरिंग करनी है। बेसिकली ये जो ये है मैंने कैसे जुगाड़ करके बनाया था, तो नहीं ये यहाँ पे नहीं ये यहाँ पे आ जाएगा और वो जो दूसरा वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा।
और फिर मैं व्हील्स भी है मेरे, तो वो व्हील्स भी मैं उसके साथ ही अटैच कर दूंगा। और जैसे आप लोग यहाँ पे वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पे कुछ बजर, एक बजर यहाँ पे कुछ एलईडीज है वाइट और रेड, तो मैं सोच रहा हूँ उसका भी यूज़ करूँ आगे एज अ हेडलाइट और ब्रेक लाइट का यूज़ करूँ, और मैं मेरे पास जो बजर है वो एज अ हॉर्न यूज़ करूँ मैं। तो सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी भी कुछ ये जो ESP32C3 है बहुत छोटा है इस ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि इसमें पैड्स ही पिंस ही कम होते हैं, डिजिटल पिंस। पर इसमें अभी भी एक दो रिमेनिंग है, तो मैं सोच रहा हूँ उस पर मैं बीपर लगा दूँ या कुछ करूँ, और बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करके मैं हेडलाइट्स कर दूँ, या तो जब मैं पावर ऑन करूँगा तब ये बेसिकली वो लाइट्स ऑन हो जाएगा। ऐसा मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो ये अभी हम कल करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं नहीं करने वाला, अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, अभी मैं खाना खाऊंगा आराम से। तो ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा मेरे लिए था नहीं, कॉम्प्लेक्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस ये कनेक्शन करने में थोड़ा दिमाग ख़राब हुआ मेरा। तो मैं आप लोगों को इसका तो स्कीमेटिक्स दे दूंगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कनेक्शंस हो चुके हैं, अभी हम लोगों को बस कल सॉफ्टवेयर पे आना है और इसके हार्डवेयर को अच्छे से फिक्स करना है यहाँ पे। और वो जो कुछ लाइट्स है उसका भी मैं कल ही देखता हूँ मैं भी। तो अभी कल ही मिलते हैं, कल अच्छे से इसको पूरा कल बना ही देंगे आराम से इसको, और फुल इसको रेडी टू यूज़, रेडी टू प्ले एज अ हॉबी प्रोजेक्ट, साइड प्रोजेक्ट, टाइम पास के लिए। तो अभी सीधा हम लोग कल मिलते हैं। The next day. ओके, सो यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हो, यहाँ पे इसका मैंने बॉडी कवर कर दिया है। और अभी नेक्स्ट डे, जैसे मैंने कल बताया था, कल रात हो चुकी थी तो मैंने कंटिन्यू नहीं किया, अभी अगला डे है। तो इसका मैंने यहाँ पे बॉडी, इसको यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है बेसिकली यहाँ पे इसका यूज़ करके। और यहाँ पे दोनों मोटर यहाँ पे साइड में अटैच हो चुके हैं, और ये ऑन है अभी के लिए। तो इसके मोटर्स अभी घूम रहे, रोटेट हो रहे, जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अभी कुछ व्हील्स अटैच किए नहीं है मैंने, बस ये इसकी कुछ ऐसी बॉडी दिखेगी, अभी भी फाइनल है नहीं। अभी मुझे इस पे व्हील्स लगाने हैं, यहाँ पे बैक पैनल आएगा इसका, उसके पीछे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे स्पॉइलर भी लगाऊँ यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक आगे फ्रंट छोटा सा इसके आधे हाइट का, या तो फुल कवर करके मैं एक यहाँ पे भी एक आगे और पीछे एक एक शीट और लगा दूँ। और आगे आ जाएगी ये जो LED लाइट्स है, जो वाइट लाइट और ये टेल लाइट है, वो पीछे यहाँ पे आ जाएगी। तो ये सब अभी मैं फिक्स करने वाला हूँ, बजर भी उसमें लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो ESP32 है उसके अंदर अभी भी 3 पिन्स खाली है, जो कि है 10, 20 और 21 डिजिटल पिन्स। तो इसका यूज़ करके मैं ये तीनों चीज़ को यहाँ पे मैं इजीली लगा सकता हूँ, और फिर ये C3 पूरा वो हो जाएगा, मतलब फुल हो जाएगा। उसके आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके अंदर। तो फटाफट से हम लोग वही करते हैं, अभी मैं इसका बॉडी पैनल्स लगाने में इसका लग जाता हूँ, और उसके ऊपर फिर मैं ये LED फिक्स करूँगा, फिर मैं वायर लगाता हूँ। तो वो आप लोग देखना अभी। ओके गाइस, तो जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे बॉडी इसकी फिक्स करनी थी, और जो मैंने पहले बोला था कि मैं LEDs लगाने वाला हूँ आगे, जो हेडलाइट है, और यहाँ पे टेल लाइट है जो इसकी अभी वर्क कर रही है। मैंने इसका पूरा सेटअप कर दिया है, और यहाँ पे वेबसाइट भी इसकी रेडी है। यहाँ पे अभी डिस्ट्रैक्टिंग है, तो मैं इसे अभी बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी मैंने व्हील्स लगाए नहीं है, ये बस दिखाने के लिए मैं एक क्लिप बना रहा हूँ। ये कुछ अभी ऐसा दिखता है। यहाँ पे जब मैं व्हील लगा रहा था तब ये एक डायरेक्शन में, मतलब ये बीच में बैलेंस नहीं हो रहा था, तो मैंने सपोर्ट के लिए ये पीछे गिर रहा था, क्योंकि ये बैटरी की वजह से इसका वज़न ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे छोटा सा सपोर्ट दे के रखा है यहाँ पे, तो वो पीछे टिल्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे बैलेंस रहेगा इसके वजह से। तो अभी मैं इस व्हील को यहाँ पे लगा दूंगा, और एक थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेशन में कर दूंगा इसको अच्छा लुक देने के लिए। तो यहाँ पे फाइनली ऐसा दिखेगा। यहाँ पे मैंने बीपर का भी यूज़ किया है,
यहाँ पे बीपर है जो मेरा पैसिव बीपर है, उसका यूज़ किया है मैंने। और यहाँ पे मेरे कुछ ये एलईडीज़ है यहाँ पे वाइट और पीछे रेड। और जो मैंने जैसे बताया था, जो 3 पिन्स थे हमारे जो ईएसपी में, जो कि पिन नंबर था 10, 20 और 21, उसका यूज़ करके मैंने टेल लाइट, हेडलाइट और मैंने बीपर को कनेक्ट किया है। तो एक भी अभी पिन्स बचे नहीं है, पैड्स बचे नहीं है, 0 और 1 है वहाँ पे ईएसपी में, पर वो बूट और वो सब के लिए यूज़ होता है, तो मैं उससे टच करूँगा नहीं। तो ये अभी मैंने चेक करके भी देखा, इसकी स्पीड भी ठीक ठाक ही है। हाँ, टॉर्क इसका बहुत ज़्यादा है, इसके लिए स्पीड कम है इसकी। तो अभी मैं फटाफट से इस पर व्हील लगाता हूँ और मैं इसका जो मैंने बोला था यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे इसका लुक्स अच्छा करता हूँ और यहाँ पे पूरा इसको फिक्स करते हैं और फिर फटाफट से इसको हम लोग चला के देखते हैं कि कैसे वर्क करता है और चलता है ये। Yeah, yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. ओके सो गाइस, बहुत टाइम बाद फाइनली पर ये हो चुका है। अभी इस पे आप लोग देख सकते हो पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया है मैंने अपने हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट करने का ट्राई किया है क्योंकि ट्रांसपेरेंट एकदम सा ही अच्छा नहीं लग रहा था इतना, तो ये अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहले से, तो मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने इसका स्पॉइलर भी यहाँ पे जो मेरे पास ब्रास वायर थी उससे मैंने यहाँ पे ये बस कुछ नहीं, बस इसे अटैच कर दिया मैंने, तो ये भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि पीछे टिल्ट हो जा रहा था, तो उसके लिए यहाँ पे एक स्टॉपर टाइप या लेग टाइप आप समझ सकते हो यहाँ पे। तो अभी ये पीछे गिरेगा नहीं और ये आगे भी नहीं टिल्ट होगा क्योंकि इसका पूरा वजन बैटरी की वजह से और मोटर की वजह से पीछे ही है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। अभी करंटली कनेक्टेड है मेरे पीसी के साथ, जहाँ पे वेब इंटरफेस है यहाँ पे। तो मैं इसके थ्रू मैं इसकी लाइट्स भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ, पीछे की जो टेल लाइट है वो भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ, और एक हॉर्न भी मैंने ट्यून सेट करके रखा है, वो आप लोग देखना अभी। तो यहाँ पे फनी सा मैंने एक ट्यून सेट कर रखा है जो कि हॉर्न पे ये बटन दबाने पे ये इसका जो पैसिव मेरे पास ये जो बजर है वो भी टर्न ऑन हो जाता है, जो कि वो बीप फ्रीक्वेंसी उसमें सेट की हुई है, और उस पे ही बटन दबाने पे ही ये जो हमारा एलईडी है वो भी ऑन हो जाता है। तो सेम चीज़ दोनों साथ में है। सो मूवमेंट्स भी होती है इसकी। ये आगे बहुत स्लो है, इसका गियर रेशियो बहुत ज़्यादा है, इसके लिए टॉर्क बहुत ज़्यादा है, पर इसकी आरपीएम कम है। तो पर कोई बात नहीं, रेस कार नहीं बनानी थी मुझे इसमें, इस प्रोजेक्ट में। पर ये मूव कर रही है यहाँ पे, इसके थ्रू ही हो रहा है, जो यहाँ पे लेफ़्ट राइट और अप एंड डाउन एरोज है उसका यूज़ करके ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ़्ट और राइट मूव हो रहा है। तो ये इसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा यूनिक है क्योंकि जब लेफ़्ट और राइट करते हैं, क्योंकि इसमें 4 व्हील्स वो नहीं है, 4 व्हील्स का सेटअप नहीं है इसके अंदर, तो ये 2 व्हील ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके लेफ़्ट और राइट टर्न होने में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मुझे ज़्यादा सेटअप करना नहीं पड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पे 2 व्हील और सेटअप करने के लिए, तो इसमें काम हो गया। क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इसकी जो टेल लाइट और हेडलाइट भी है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये प्रोजेक्ट। और हाँ, इसका स्पीड कम है पर कोई बात नहीं, ये एज ए टेस्ट बड़ी है मेरा, तो मैं इसको ऐसे यूज़ करने वाला हूँ और ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो इसका ये जो स्पॉइलर है, ये स्पॉइलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर वायरिंग मैस हो चुकी है, पर आप लोगों को मैंने जैसे बताया, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा स्कीमेटिक्स, तो आप लोग डायरेक्टली रेफ़र कर सकते हो, तो आप लोगों को इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग कोड भी चेकआउट कर लेना, मैं आप लोगों को कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो इसका कोड है आप लोग अपने हिसाब से ट्वीक भी कर सकते हो, गिटहब पे आपको कोड मिल जाएगा, तो आप लोग वो चेकआउट कर लेना। तो ये था प्रोजेक्ट। अभी मैं आप लोगों को एक और डेमो दे देता हूँ जो कि डार्क में पूरा करके, मेरा रूम की लाइट्स ऑफ करके, क्योंकि ये जो इसकी हेडलाइट्स और टेल लाइट्स है वो बहुत अच्छी टाइल्स पे शाइन मारते, तो वो ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। तो वो मैं आप लोगों को फटाफट से अभी दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने नीचे टाइल्स पे रख दिया। यहाँ पे कुछ दिख रहा नहीं होगा क्योंकि ये बहुत शाइन मार रहा है और यहाँ पे उसकी वो ब्लू लाइट की वजह से ही कुछ ज़्यादा अच्छे से दिख नहीं रहा, पर वो नीचे रखा हुआ है, उसकी टेल लाइट और सब ऑफ है। तो मैं अगर इसको मूव करूँ तो ये कुछ ऐसे मूव होता है, और इसकी टेल लाइट्स ये बहुत अच्छी लग रही है, और ये जो इसकी हेडलाइट्स है
आगे ब्राइट है, वो एक्चुअली ब्राइट है। अगर अंधेरे में अगर यूज़ करना तो इसको कर सकते हैं। वो दूर मेरे कबर्ड पे इसकी बीम जा रही है पूरी। इसकी टेल लाइट का रिफ्लेक्शन मस्त आ रहा है, तो इसको अगर मैं मूव करूँ तो ये धीरे धीरे ट्रैक्टर के जैसे आगे, तो मैं इसको टर्न भी कर सकता हूँ। सब चीज़ आराम से होती है, पर सही है ये। और इसकी हेडलाइट्स भी हैं। तो ये मूव होने में बहुत टाइम लगाता है, पर मैं इसका जॉयस्टिक में अपग्रेड कर सकता हूँ, या तो वो इजी हो जाएगा कंट्रोल करने में, तो वो हम लोग कर सकते हैं। इसकी टेल लाइट मस्त लग रही है और इसके हॉर्न भी। ये भी मस्त लग रहा है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है अंधेरे में, बहुत ज़्यादा ब्राइट है इसकी जो लाइट्स है, और एस्थेटिक तो है, ये मानना पड़ेगा। इसमें एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत पसंद आई। तो ये बहुत ज़्यादा कूल है। ओके गाइस, तो मुझे एक और चीज़ दिखानी थी जो कि इसकी रॉ स्ट्रेंथ है। तो इसका लो स्पीड होने का एक प्लस पॉइंट ये है कि इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है। तो उसका मैं फटाफट से आप लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक बड़ी सी लिथियम आयन अपनी पावर बैंक है। इसका वेट आराम से 800 ग्राम्स के आसपास हो सकता है। मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ, वेट उसका है ज़्यादा, और मैं इसको मेरे पीसी से मैं इसको कंट्रोल करने का ट्राई करता हूँ और देखते कैसे मूव होता है। फर्स्टली ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिचुअल का पार्ट है वो भी। ओ, ये मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। ये भी हो सकता है, सेंटर ऑफ मास के बारे में मैं भूल गया था। ओके, अभी काम करना चाहिए। ओके, सेम स्पीड के साथ घूम रहा है जो उसका ओरिजिनली था विदाउट द वेट। अभी भी वैसे ही घूम रहा है ये, जो कि इसका टॉर्क का ये बेनिफिट है। फ्रेम सपोर्ट करेगा कि नहीं क्या मालूम, पर मोटर्स डेफिनेटली कर रही है। आगे पीछे हर जगह अच्छे से मूव हो रहा है। और यस, ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। तो इसका ये एक फ़ायदा है, बहुत कूल है। इसको एज मैं हमेशा मेरे अभी पीसी के बाजू में रखने वाला हूँ। इसको भी मैं हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। ओके, सो इसको वायर को भी साइड कर देता हूँ। तो मैं होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक थी मेरे लिए। ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैंने ड्रोन्स बनाए, मैंने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सब बना रखा है, पर मैंने कभी ऐसी हार्डवेयर के साथ मैंने प्रैक्टिस की नहीं थी। तो इसके साथ मुझे बहुत सीखने भी मिला और यहाँ पे मज़ा भी आया है बनाने में। 2 दिन में बन गया ये, बहुत अच्छा यूनिक है। बैटरी अब तक चल रही है, वो मुझे बहुत अजीब और यूनिक लग रहा है क्योंकि मैं 2 दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ और ये अभी भी इसके जो ये पे इंडिकेटर है वो 3 है, 75% फुल दिखा रहा है वो अभी भी, विच इज़ नाइस। मेरे को और क्या ही चाहिए बैटरी बैकअप। तो ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं होप करता हूँ आप लोगों को ये छोटा सा बिल्ड पसंद आया होगा। कमेंट्स में बोलना मत कि ये मैं प्राइमरी में बनाता था, ठीक है। समझ सकते हैं, पर ये वीडियो पे मुझे बनाने में ये प्रोजेक्ट बहुत मज़ा आया। कोड और सब चीज़ मैं आप लोगों को स्कीमेटिक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोगों को चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट भयंकर प्रोजेक्ट के साथ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।